हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विवेक मिश्रा टेक मीडिया सिस्टर। हम लोग इस वीडियो में दो कंपनी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। एक मनाली पेट्रोकेमिकल लिमिटेड है और दूसरी ग्रीन पावर। तो ओरिएंट ग्रीन पावर लिमिटेड जो है उसके ऊपर बात करेंगे। दोनों का क्वार्टर 2 का रिजल्ट आ रखा है, तो दोनों के नतीजे हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में बारी बारी से। सबसे पहले मनाली पेट्रो को, फिर उसके बाद ओरिएंट ग्रीन को। तो दोनों का रिजल्ट डिस्कस करके साथ में ही चार्ट पे भी बात करेंगे। मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जो चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखें जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस नहीं होंगे। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं न्यूज़ और डिविडेंड अनाउंसमेंट, क्वार्टरली अर्निंग रिजल्ट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियो तो बना नहीं सकते, तो वहाँ पे भी मैं पोस्ट करता रहता हूँ। और आजकल थोड़ा टाइम कम मिल रहा है दोस्तों, तो वहाँ पे मैं बहुत सारा नहीं पोस्ट कर पा रहा हूँ। कुछ आर्टिकल जो मिल जा रहे हैं मैं पोस्ट कर दे रहा हूँ। तो अभी हम लोग दोनों कंपनियों को डिस्कस करते हैं। आप यहाँ पे भी ज्वाइन करके हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप लेने के साथ दोस्तों आप कमेंट में आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। आप जो भी अपने सवाल जवाब पूछने हैं आप पूछ सकते हैं। चलिए समझते हैं फटाफट। तो सबसे पहले मनाली पे बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो भी मनाली पेट्रोकेमिकल जो है ये करंटली अभी हमको देखने को मिलेगी 93 रुपीज़ 50 पैसे के अराउंड ट्रेड करती हुई। और इसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट भी आ गए हैं। केमिकल में है इसका वर्क पूरा प्रोसेस। अगर बात करें अर्निंग पर शेयर की तो 19.65, जो कि बहुत बेहतरीन दिखता है। मार्केट कैपिटल इसकी दोस्तों हमको 16.142 बिलियन, मतलब बहुत बड़ी मार्केट कैपिटल नहीं है अभी, पर 1000 क्रॉस कर गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 2.66% का देखने को मिल जाएगा। और प्राइस अर्निंग रेशियो जो है 4.8 का है इसका। अगर हम लोग इसके चार्ट पे बात करें दोस्तों तो काफी ग्रोथ हुआ था। शेयर 140 तक गया था और इस टाइम पे अभी 93 पे ट्रेड कर रहा है। एक तरीके से अपने इस सपोर्ट जो इसका बन रहा है वो 90 रुपए के अराउंड बन रहा है। अब आप लोग कहेंगे कि ये आपको कैसे अचानक से पता लग गया। आप खुद देखिए दोस्तों, ये जो आपको यहाँ पे लेवल दिख रहे हैं, इस लेवल के अराउंड आपको दिखेगा कि शेयर इसके अराउंड आके रुक जा रहा है और यहाँ से हमेशा ऊपर बाउंस ऊपर भाग रहा है। ठीक है, तो इससे ये पता लग जाता है कि इस जोन के अराउंड शेयर में मजबूती है। यहां से अगर नीचे गिरता है तो कुछ बिग रीजन होगा, तब नीचे आने की संभावनाएं ज्यादा होंगी। ठीक है, इस तरीके से जोन पता लगते हैं। अभी तो ये मैं आपको जैसे सितंबर से नवंबर, अब ये टाइम पे भी वेरी करता है दोस्तों। जितने लंबे टाइम तक ये एक जोन में सेटल रहेगा वो उतना ज्यादा उस सपोर्ट जोन को स्ट्रांग बताता है कि यहाँ पे जो है शेयर की ज़्यादा मजबूती है। अब जैसे मैं आपको ये जो रिकमेंड बता रहा हूँ ये हमको ऑलमोस्ट यहाँ से देखने को मिलता है, जो कि जुलाई के बाद से देखने को मिल जाएगा। और अभी नवंबर चल रहा है, तो ये एक अच्छा जोन यहाँ पे बना हुआ दिखता है। अब ये सपोर्ट की बात हो गई। और इसी तरीके से ऊपर के लेवल पे दोस्तों जब ये शेयर आते हैं तो उसके अराउंड प्रॉफिट बुकिंग के जोन बनते हैं। अब जैसे रेजिस्टेंस लेवल जिसको हम लोग कहते हैं, अब जैसे आपको ये जो जोन दिख रहा है यहाँ पे हमेशा प्रॉफिट बुकिंग बनी है। पिछले टाइम पे भी इसी के अराउंड, मतलब ये एक जोन कहेंगे इसको। अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इसको अगर हम लोग 107 रुपये मान लेते हैं और यहाँ पे 109, तो इस रुपए के बीच में जब भी शेयर आता है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस ज़्यादा हो पाते हैं। तो इस तरीके से हमको लेबल्स पता लगते हैं। अब अगर हम इसके अभी जो रिजल्ट आए हैं उस पर बात करें तो इसकी मार्केट कैपिटल 1607 करोड़ की है इंडियन रुपीस में। 12 महीने की कंडीशन इसकी इतनी अच्छी नहीं रही थी। प्रोमोटर्स की होल्डिंग इसकी 44.9 की है, जो कि ठीक ठाक है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका बहुत शानदार था इस साल। और Q1Q बेसिस पे देखा जाए तो इस बार के रिजल्ट अभी हम लोग चेक करेंगे कि कैसे आए हैं। मतलब रिटर्न ऑन एसिड की बात करें तो इसको बहुत अच्छी कमाई हो रही है। इस फील्ड की कंपनियां दोस्तों जो हैं, मैंने पर्सनली विजिट किया है, तो इसमें जो ऐसे कि ये तो केमिकल में है, जैसे पेंट की जो कंपनियां हो गई उनमें पता लगता है कि उनका जो मार्जिन है वो ठीक ठाक बनता है। तो अभी हम लोग इसका भी डाटा देखते हैं कि कैसे रिजल्ट आए हैं। प्रो कॉन्स की बात करें तो कंपनी डेट फ्री है, अच्छा CAGR है। रिटर्न ऑन इक्विटी का जो ट्रैक है 3 साल का वो भी अच्छा दिखता है। डिविडेंड ठीक है, डेप्टर डेज भी पहले से बेटर हुए हैं। तो मतलब कंपनी की अच्छाई गिनाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अब इसका अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इसने देखिए एक कमाई देखिए आप, जब लॉकडाउन था तो उसके अंदर इसका कमाई का जो परसेंटेज है, मतलब मार्जिन जो है प्रॉफिट का, वो अराउंड 40% चला गया था। और कोविड से पहले का देखा जाए तो 8-9%। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं दोस्तों कितना ज़्यादा कंपनियों ने कमाया है कोविड के टाइम पे। और अगर अभी हम लोग सितंबर की बात करें तो यहाँ पे 7% का हमको देखने को मिलता है, जो कि जून वाले से भी काफ़ी डाउन आया, क्योंकि अब धीरे धीरे वापस से सेम पेस पे आना पड़ेगा रेट को।
तो उस वजह से तो यहाँ पे 12 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट हुआ है। ये देखिए कोविड के टाइम पीरियड में इस कंपनी का डाटा बहुत शानदार था, जिसकी वजह से इन सभी कंपनियों ने अपने आप को एक तरीके से दोस्तों मार्केट में दिखा पाए कि हम लोग भी स्थित करते हैं। वरना कोविड से पहले का अगर देखेंगे तो कोई इतना नहीं पूछता था इन कंपनियों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और क्यों क्यों ही पूछेगा जब शेयर में ही मूवमेंट उतनी बेहतरीन नहीं देखने को मिलती थी। अब जैसे आप कोविड से पहले का देखेंगे डाटा, तो मतलब कोविड से पहले का भी देखेंगे तो इसमें आपको 30 रुपए के अराउंड तक शेयर दिखता था, ठीक है। फिर कोविड के बाद जाहिर सी बात है और डाउन हुआ था, 10 रुपए तक चला गया था। फिर अभी देखिए उसके बाद से ये कोविड के टाइम के बाद से देखिए कंपनी कितना ज्यादा रुपया कमाई है, और फिर उसी वजह से इन्वेस्टमेंट भी शेयर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो ये सब चीज़ें दोस्तों वेरी करता है। ऐसा नहीं है कि ये जो क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं इसका इफेक्ट नहीं होता चार्ट में। जितना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होता है, लगातार बनता जाता है, उतना बेहतरीन शेयर परफॉर्म करता है। तो कुल मिला जुला के दोस्तों इसका जो अभी सितंबर का रिजल्ट है वो 12 करोड़ का जो है वो अपने नॉर्मल एक जैसे कोविड से पहले का था उसके अराउंड हमको देखने को मिलता है। और सेल की बात करें तो सेल कंपनी ने मेंटेन कर रखा है, भले ही कोविड चला गया है और कोविड से पहले से भी सेल इसकी इंक्रीज हुई है। तो इस चीज में इसका प्लस पॉइंट ज्यादा हो गया, क्योंकि आप ये दोस्तों एक आदमी का नेचर होता है। आप देखिए खुद ही, अगर आप किसी चीज को जान जाते हैं कि इसके प्रोडक्ट ठीक है, मतलब पहले यूज नहीं किया था तो नहीं पता था, हम लोग मतलब उस पर अजप्शन लेके चलते हैं, नहीं यूज किया है तो खराब ही होगा। पर जब प्रोडक्ट वही अवेलेबल हो, फिर उसके बाद यूज किया ठीक ठाक था, तो उसकी वजह से ये उसका एक गुडविल होता है, उसको ये फॉलो करते हुए चल रहा है। उसमें भी धीरे धीरे डाउनग्रेड आ रहा है, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा इसके कंपटीटर में बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि और ऊपर है, अच्छा कर रही हैं। तो ये चीज होता है, ये मतलब आपको नहीं पता तो ये ज्यादा एक्स्ट्रा ज्ञान हो गया। तो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी ठीक ठाक है दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम इसके चार्ट पे अपडेट ले लेते हैं। तो चार्ट पे मैंने जब आपको बताया था जोन्स और ये लेवल ये सब पुराने हैं, तब बहुत पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। अभी अगर करंट जोन के हिसाब से देखिए दोस्तों, तो सपोर्ट हमको इसको 90 रुपए पे मिल जाता है। खरीदने के लिए आप करंट प्राइस पे जा सकते हैं, क्योंकि बाई जोन में है, बाईएबल जोन में है। पहला टारगेट इसमें 109 रुपए का दिखता है। शॉर्ट टारगेट अगर आप देखते हैं इसमें तो अराउंड 102 रुपए का, और लॉन्ग व्यू के हिसाब से टारगेट अगर देखते हैं तो अभी करंटली 137 रुपए का देखने को मिल जाता है। तो ये हो जाएगा मनाली पेट्रोकेमिकल पे। ग्रीन पावर में बात करें दोस्तों तो शेयर 8 रुपए 25 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। इसका भी अर्निंग रिजल्ट आज ही आया है। ये दूसरी फील्ड का शेयर है, ये इलेक्ट्रिकल में है, और जैसे कि नाम में ग्रीन है तो रियलिटी में ये ग्रीन पावर पे ही इनका ज़्यादा फोकस है, जो कि इसी वजह से मैं इसकी मार्केट कैपिटल छोटी होने की बजाय भी मैं आप लोगों को ये शेयर बार बार इस पे हम लोगों ने डिस्कस किया है इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी, क्योंकि लॉन्ग व्यू में ये अच्छा रन कर सकता है अगर अपने आप को मेंटेन और मैनेज करके रखे और कमाते रहे कंपनी, जो कि हर उसके बेसिस पे कोई नहीं कर सकता। पर इसकी जो फील्ड है वो काफ़ी अच्छी है, और उसके वजह से ही देखिए इसने भी कोविड के टाइम पे काफ़ी तगड़ा बूम किया था। अभी 8 रुपए पे वापस से एक नॉर्मल पेस पे, तो इसके रिजल्ट को समझते हैं। इसकी अगर कंडीशन की बात करें तो इसके कंपटीटर बहुत सारे हैं और बहुत बड़े बड़े लेवल पे हैं, जैसे टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू, अडानी पावर, सभी गवर्नमेंट की भी बहुत सारी है, अडानी की भी बहुत सारी है, तो ये सभी बहुत ऊपर हैं। अगर उस हिसाब से अगर इसके डाटा पे बात करें दोस्तों, क्योंकि ग्रीन फील्ड में है तो ऐसा नहीं है कि इसको प्रॉफिट नहीं होता। ग्रीन में होने की वजह से, ग्रीन एनर्जी प्रोवाइड करने से दोस्तों जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कंपनी का बहुत हाई है। आप इसका प्रॉफिट मार्जिन देखिए, मतलब कंपनी 134 करोड़ का सेल कर रही है तो 30 करोड़ का खर्चा आ रहा है उस पर। आप इससे पता कर सकते हैं कि कितना तगड़ा प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है। जैसे अभी सितंबर का जो डाटा है वहां पे 108 करोड़ का कंपनी का सेल हुआ एनर्जी का, उस पे बस 21 करोड़ का जो है खर्चा आया, और यहाँ पे 34 करोड़ का इनको प्रॉफिट, और टैक्स भी नहीं पे करना पड़ता क्योंकि ग्रीन फील्ड में वर्क कर रहे हैं जिसको गवर्नमेंट खुद प्रमोट कर रही है। तो उस वजह से इन लोगों का जो काम है, वर्क है दोस्तों, वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे जैसे आपको दिख जाएगा रिन्यूएबल सोर्सेस पे है, तो इस वजह से बहुत बेहतरीन। अब अगर हम इसके चार्ट पे अपडेट लें दोस्तों, तो अभी फिलहाल बहुत डाउनग्रेड परफॉर्म कर रहा है। तो लॉन्ग व्यू के हिसाब से अगर इसको देखें तो 7 रुपए 50 पैसे पे सपोर्ट है, स्टॉप लॉस लगा के करंट प्राइस पे बाई कर सकते हैं इसको।
टारगेट आप इसमें 11 रुपए, फिर 14 रुपए, फिर 17 रुपए, फिर उसके बाद 19 रुपए, और लॉन्ग व्यू को देखते हैं तो 32 रुपए का टारगेट देखने को मिल जाता है। तो यही अपडेट हो जाएगा ओरियन ग्रीन पावर पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।